नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से बड़ी खबर आ रही है जहां भोपाल में निगम की गाड़ी ने हाथीखाना इलाके में कुत्ते छोड़े और हाथीखाना इलाके में कुत्तों को छोड़ने का एक वीडियो सामने आया। निगम की गाड़ी ने 9 कुत्तों को ट्रक से उतारा। दरअसल गाड़ी से कुत्ते उतारे जाने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है और इसमें गाड़ी से कुत्तों के उतरने की जो तस्वीर सामने आई है, देखिए किस तरह से एक एक कर आवारा कुत्ते गाड़ी से उतरते नजर आ रहे हैं। और ये भोपाल नगर निगम की करतूत है, जहां पर भोपाल नगर निगम कुत्तों को पकड़ना तो दूर, छोड़ने का काम कर रहा है और फिर उसी कुत्ते को पकड़ने के लिए ये पैसे भी संभवतः लेते हैं। और ये आखिर जो सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे हैं कि कैसे आवारा कुत्तों को यहाँ पर लाकर छोड़ा जा रहा है। और ये जिस इलाके का वीडियो है, वहाँ के स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता नहीं। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। वासु, ये क्या हो रहा है? ये कुत्तों को पकड़ने का काम करता है नगर निगम या फिर छोड़ने का? मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है भोपाल के हाथीखाना क्षेत्र का ये पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है। और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक गाड़ी है वो आती है जिसमें कई सारे जो कुत्ते हैं वो होते हैं। संभवतः ये बताया जा रहा है कि ये वो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको नगर निगम की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों से पकड़ने का काम करती हैं ताकि आम लोगों को कहीं नुकसान न पहुंचाए। और इन्हें या तो फिर एबीसी सेंटर भेजा जाता है, जिसका मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, जहां पर नसबंदी का जो काम है वो किया जाता है, या फिर कई दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाता है जहां से ये शहरी क्षेत्र में घनी आबादी वाले क्षेत्र में वापस ना आए और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसमें सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यही है कि एक घनी आबादी वाला इलाका जहां से लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा का पूरा जो बाजार है वो भरा हुआ है, ऐसी जगह पर कुत्तों को छोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर निगम के जो इंतजाम हैं उन पर ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो खड़ा करने वाली घटना है। क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लगातार डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं। आज सुबह ही जिस तरीके का मामला गोविंदपुरा में सामने आया, एक व्यापारी के ऊपर कुत्तों ने हमला कर दिया, फिर उसके बाद वहां पर डॉग लवर्स के साथ झड़प जैसी जो स्थिति है वो भी वहां पर बनती हुई नजर आई। पहले के आप मामले उठाकर देख लीजिए जहां पर कई जो मासूम बच्चे हैं वो कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं, कई बार अपनी जान तक उन्हें गंवानी पड़ी है। और ऐसी संवेदनशील स्थिति में अगर कुत्तों को इस तरह से छोड़ा जाता है तो ये मामला जो है वो अपने आप में बेहद ही गंभीर जो है वो हो जाता है। और निश्चित तौर पर नगर निगम को इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए और ये जो लोग हैं जो ऐसे लापरवाही बरत रहे हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होना चाहिए। जी वासु, एक और तरफ ध्यान जाता है जब ऐसे कुत्तों को छोड़े जाने की बात सामने आती है, भ्रष्टाचार भी इसके पीछे कारण हो सकता है। हालांकि आप इस बारे में बताइएगा कि ये वाकई में इस तरह की स्थिति यहां बन सकती है या नहीं। हालांकि ये जांच का भी विषय हो सकता है, क्योंकि कुत्ते पकड़ने के लिए जब आपके क्षेत्र में ज्यादा कुत्ते हो जाएंगे तो नगर निगम से आप शिकायत करेंगे और जो कुत्ते पकड़ने वाले लोग हैं ये कई बार उसके लिए अंडर द टेबल या फिर अवैध तरीके से पैसे भी मांगते हैं कि आप पैसे दीजिए तब हम कुत्तों को लेकर जाएंगे। तो क्या कहीं कमाई का कोई साधन तो नहीं बना लिया नगर निगम के इन कुत्ता पकड़ने वालों ने? बिल्कुल, ये भी एक जांच का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर नगर निगम में भी चाहे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, चाहे फिर आर्थिक अनियमितताओं की बातें सामने आई हों, तो कोई भी पहलू इससे छोड़ नहीं सकते। आपको जरूरी है कि इस एंगल से भी जांच हो कि कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। एबीसी सेंटर क्यों नहीं इन कुत्तों को ले जाया गया? जब पकड़ ही लिया था, जब वाहन में जब्त कर ही लिया था, तो फिर इस तरीके से एक रिहायशी इलाके में या एक कमर्शियल इलाके में इन कुत्तों को छोड़ने के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? जिम्मेदारों पर को लेकर जरूर जो है वो जांच भी करनी चाहिए और ये इस तरीके से जिन्होंने लापरवाही बरती उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ मामला कुत्तों को पकड़ने तक सीमित नहीं है आशीष, ये मामला आम लोगों की सुविधा से लेकर आम लोगों की सुरक्षा तक जो है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। क्योंकि हमने देखा आए दिन कुत्तों के झुंड जो है वो गाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं, लोगों पर हमला कर देते हैं, बच्चों पर हमला कर देते हैं और इससे जान माल का बड़ा नुकसान होता है। एक्सीडेंट जैसी जो स्थितियां हैं वो भी कई बार बन जाती हैं। तो जब इतना गंभीर हो और उसके कारण कोई जी वासु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और व्यापारी पर 5 कुत्तों के हमले का एक मामला सामने आया था जिसमें कथित डॉग लवर्स व्यापारी से मारपीट करने के लिए सड़क पर उतर आए और कुत्तों को भगाने के लिए जब व्यापारी ने पत्थर चलाए अपनी सुरक्षा में, अपनी आत्मरक्षा में उसने कुछ प्रयास किया तो उन प्रयासों को
देखकर ये गली में घूमते कथित डॉग लवर्स उस व्यापारी से ही भिड़ गए और उसी से मारपीट करने लगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए। और उस कथित डॉग लवर को ही डॉग ने गिरा दिया। उसके बाद व्यापारी से उलझते नजर आए पुलिस ने। हालांकि इन दोनों कथित डॉग लवर्स को अब गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, चूंकि इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। राजधानी भोपाल में ही आवारा कुत्तों का आतंक नहीं है, महाराष्ट्र के ठाणे में भी आवारा कुत्तों का आतंक है। दरअसल ठाणे के टिटवाला में आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। कुत्तों ने महिला को करीब 50 मीटर तक घसीटा और बुजुर्ग महिला आवारा कुत्तों के हमले से बुरी तरह से घायल हो गई। दिल दहला देने वाली इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कुत्तों के जानलेवा हमले से महिला जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद बारी बारी से कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और महिला को कभी नोचते हैं, कभी उसको मुंह से पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं और बचने के लिए महिला हाथ पांव मारती है, उन्हें भगाने का प्रयास करती है, लेकिन कुत्ते नहीं रुकते और इस दौरान महिला बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और खबर जबलपुर से, जहां पर एक जघन्य हत्याकांड से सनसनी है। दरअसल बंद पड़ी एक प्रिंटिंग प्रेस में एक युवक की हत्या लोहे की रॉड से मारकर की गई थी और इतना ही नहीं, उसके शव को पेट्रोल डालकर जलाने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें कि प्रेस सिक्योरिटी में तैनात 2 गार्ड्स ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और युवक से विवाद होने के बाद इन दोनों गार्ड्स ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक और आरोपियों में पहले भी पहचान थी और दोनों आरोपियों ने ओमती थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया। ऊपर से देखी तो उसमें आग दिखी हो, अंदर ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो फिर सभी की मदद से जो है सामने वाले शटर को खोलकर अंदर गए। जब वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जो है जली हुई, उसका शव, अज्ञात व्यक्ति का शव वहाँ पड़ा हुआ मिला और जिसमें कुछ आग की लौ जल रही थी। उस पर जाँच, उसमें जो है हम लोगों ने मर्ग को जो कायम करके जांच में लिया। जांच के दौरान ये पाया गया है कि जो अज्ञात मृतक था वो विक्की उर्फ विकास पटेल, जो नया मोहल्ला ओमती के रहने वाला है, जो यहाँ पर दुकान लगाता है सामने। और यहाँ जो गार्ड हैं 2, इस घटना में वो इसमें संलिप्त होना पाए गए। और हमारे सहयोगी वासु चौरे लगातार हमारे साथ मौजूद है। वासु, ये हत्याकांड की कोई खास वजह? बिल्कुल, देखिए तमाम जो सवाल हैं वो अभी भी बने हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बहुत ही जघन्य हत्याकांड जो है वो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर कहा जाता है, लेकिन लगातार वहां पर जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। ओमती थाना क्षेत्र से पूरा जो मामला है वो सामने आया। पहले तो बहुत ही बुरी तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद शव को जलाने की भी कोशिश की गई। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में विचलित कर देने वाली हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है, लेकिन इस सबके बीच लगातार कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इस तरीके के असामाजिक लोग, आपराधिक तत्व या जो भी लोग हैं वो हिम्मत ऐसी कैसे कर लेते हैं कि हत्याकांड जैसे एक संगीन गुनाह को वो लोग अंजाम देने का जो काम है वो करते हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही पुलिस का कहना है कि तमाम जो खुलासे हैं वो किए जाएंगे, तथ्यों को इकट्ठा किया जाएगा और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल के कोलार रोड से अगवा हेमराज को पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हेमराज की पत्नी का गोलू नाम के किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध चल रहा था और दोनों के बीच सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। पत्नी जब गोलू से बात करती थी तब हेमराज उसे रोकता था और इस बात को लेकर पत्नी के प्रेमी और उसके साथियों ने हेमराज को दिन दहाड़े अगवा कर लिया। ब्यावरा की तरफ आरोपी भाग निकले। बाद में शुक्रवार को ब्यावरा में हेमराज को छोड़ दिया गया। पुलिस ने अगवा करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
और बैतूल में चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। सड़क पर उतरे आक्रोशित ग्रामीण बस स्टैंड पर चक्का जाम किया गया और प्रभात पट्टन बस स्टैंड इलाके में चोरी हुई थी। कई दुकानों के शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रभात पट्टन बस स्टैंड इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां दुकानों के तालों को तोड़कर शटर तोड़कर दुकान में चोर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए तस्वीरें आपको जो दिखाई दे रही हैं, दरअसल एक तस्वीर चोरी जिस रात हुई उसके सुबह की है, जब वहां मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। चोरी की वारदातों को सिलसिलेवार तरीके से अंजाम देकर चोर गायब हो गए। रात के समय जब चोरी हो रही थी उस वक्त का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। और ये देखिए चोर किस तरह से शटर को तोड़कर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और उस वक्त कोई पुलिस का गश्ती दल, कोई आसपास कोई आने जाने वाला नहीं, कोई चौकीदार नहीं। और देखिए किस तरह से काउंटर का जो ड्रॉर है उसको तोड़ करके उसमें से रुपए निकाल लिए गए और चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। ये जो पूरा मामला बैतूल से सामने आया, जहां पर चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उससे जो पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी है। लगातार लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि चोरों का यहां पर मन काफी बढ़ गया है और उस तरह से शटर तोड़कर खुलेआम रात में चोरियां कर रहे हैं। और भोपाल के कोलार रोड से अगवा हेमराज को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हेमराज की पत्नी का गोलू नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध चल रहा था। और कटनी पुलिस ने करीब 94 लाख रुपए के ट्रेजरी घोटाले के फरार चल रहे आरोपी को झांसी से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल प्रमोद अहिरवार पर 30,000 रुपए का इनाम था। प्रमोद अपनी लोकेशन को बार बार बदल रहा था पुलिस को चकमा देने के लिए। और इस मामले के 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। ट्रेजरी में फर्जीवाड़े का खुलासा पिछले साल हुआ था। मुख्य आरोपी प्रमोद ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 6 अलग अलग विभागों से करीब 94 लाख रुपए की राशि निकाली थी। और आरोपी पुराने बिल में फर्जी अकाउंट नंबर लगाकर पैसे निकाला करते थे। प्रमोद ने धीरज सिंह, रवि सिंह, गुलाबी नबी, मंसूरी को अलग अलग अकाउंट्स में अकाउंट नंबर उपलब्ध करवाए हुए थे। और इन लोगों ने पहले अधिकारी का भरोसा जीता और फिर आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिया और उसके बाद अलग अलग विभागों में चेक नंबर में बदलाव करते हुए अपने अकाउंट में रकम डाल ली। 23 का मामला है, जिसमें जो 6 प्रथम दृष्टा इसमें जो लाभार्थी हैं, सेवक हैं, शासकीय सेवक, उनके साथ में धोखाधड़ी करते हुए उनके जो पैसे हैं उनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गलत तरीके से उसमें दस्तावेज और अकाउंट दे करके उसमें जो ट्रांसफ़र किए गए थे, उसमें मामले में हमने मामला पंजीबद्ध किया था। इसमें प्रथम दृष्टा इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। जो एक तीसरा आरोपी है लगातार फरार चल रहा था, जिसे झांसी से हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है और उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और रीवा में गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कार मॉडिफाइड कर गांजा छिपाकर ये तस्करी करते थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तस्करों को पकड़ लिया। इनकी कार से 9 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। मऊगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने अभियान चलाया हुआ था। चेकिंग के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए ये आरोपी जो कार मॉडिफाइड कर गांजे की तस्करी कर रहे थे। एक गाड़ी में ऐसा लगा कि इसमें कुछ अवैध नशे की सामग्री है और उसको चेक करके उस पर जब चेक किया तो उसमें 9 किलो 300 ग्राम के करीब गांजा मिला है। तो वो गाड़ी को हमने जब्त किया, अपराध पंजीबद्ध किया है और गांजा भी बरामद किया और 2 आरोपियों को भी इसमें हमने गिरफ्तार किया है। और बैतूल में नाबालिग लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल जंगल के बीच
एक नाले में शव तैरता हुआ पाया गया था। 16 साल के राहुल के कपड़े और चप्पल वहीं से बरामद हुए। और आपको बता दें कि काली माई ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे वाले नाले में शव पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौत की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और कटनी के चर्चित हवाला कांड केस में अब पीएमएलए कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। कटनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ईडी की स्पेशल कोर्ट को केस ट्रांसफर कर दिया और 2017 में हजारों करोड़ के हवाला कांड का खुलासा हुआ था। बाद में भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की स्पेशल कोर्ट के केस में कार्रवाई किए जाने के लिए आवेदन दिया। स्पेशल कोर्ट में केस चलाए जाने के लिए आवेदन दिया गया था। और खरगोन बेकरी में हुई चोरी, जहां शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। काउंटर में रखे 67,000 चोरी कर लिए गए और सीसीटीवी कैमरे में चोरी की ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। बड़वाह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और बैतूल से बड़ी खबर, जहां घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ और एक खड़े कंटेनर में एक ट्रक जा घुसा। दरअसल ट्रक के टकराने के बाद ड्राइवर और क्लीनर केबिन में फंस गए और ट्रक की बॉडी को काटकर दोनों को निकाला गया। इंदौर से नागपुर जा रहा था यह ट्रक और विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। बैतूल के तितली चौराहे पर यह हादसा हुआ। थोड़ा सा और धीरे धीरे आना पूरी गाड़ी थोड़ा सा और धीरे आना पूरी गाड़ी थोड़ा सा और धीरे और पिकअप ने साइकिल सवार 2 युवकों को कुचल दिया। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल बताया जा रहा है। पन्नी गांव के रहने वाले दोनों युवक साइकिल से झाड़ू बेचने के लिए निकले थे, तभी पिकअप ने उन्हें कुचल दिया। और एयरपोर्ट पर इंदौर में भारी मात्रा में विदेशी करेंसी जब्त की गई। कस्टम्स ने यात्री के पास से करीब 26 लाख रुपए की यह करेंसी पकड़ी है। और आपको बता दें कि शारजाह ये जा रहा था और यात्री अब इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। यूरो के अलावा न्यूजीलैंड का डॉलर भी जब्त किया गया है और करीब जो ये रुपए आप देख पा रहे हैं, इसमें करीब 26 लाख रुपए इंडियन रुपये के मुताबिक रुपए मौजूद थे। और ये अलग अलग देशों की कुछ करेंसी हैं जिसमें डॉलर्स बताए जा रहे हैं। डॉलर्स न्यूजीलैंड का भी डॉलर भी शामिल है, यूरो भी शामिल है और कई अलग अलग देशों की करेंसी इसमें थी। और शारजाह लेकर जाने की तैयारी में था ये यात्री। हालांकि इसके बारे में जब पूछा गया तो इसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाया। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, इंदौर से शारजाह ले जाए जाने की तैयारी थी इन करेंसीज को, कौन कौन से देशों की करेंसी इसमें शामिल थी? देखिए, जो करेंसी मिली है वो न्यूजीलैंड की डॉलर है, रियाल भी है, इसमें यूरो है, तमाम अलग अलग कंट्रीज के जो करेंसी है वो मिली है, जिसकी इंडियन रुपीस में जो कीमत है करीब 26 लाख रुपए है। कस्टम विभाग ने जब पूछताछ किया कि आखिर ये जो करेंसी है, विदेशी करेंसी कहाँ से मिली, तो उससे संबंधित कुछ भी जानकारी नहीं दे सका वो यात्री करने वाले, वो जो सफर करने वाले यात्री हैं।
और दूसरी तरफ उससे न कोई दस्तावेज उनके पास मिले। हालांकि अब पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और हिरासत में लेकर, गिरफ्तारी नहीं माफ कीजिएगा, हिरासत लिया गया, अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अगर आने वाले समय में अगर इसमें स्पष्ट कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगी तो कस्टम विभाग का कहना है कि इसमें फिर वो FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि विदेशी करेंसी जिस मात्रा में मिली है, आखिर ये विदेशी करेंसी कहाँ से मिली, कहाँ लेके जा रहे थे, शाहजहां के लोग लेके जा रहे थे, जिसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके बारे में उन्होंने कुछ अभी तक जानकारी नहीं दी है। तो ये पूरा मामला जो है वो काफी संवेदनशील है, क्योंकि पूरा मामला विदेशी करेंसी से जुड़ा हुआ है। और भारत से जो शाहजहां लेके जा रहे थे, क्या इससे पहले भी सफर किए हैं क्या, या कोई दूसरे कंट्रीज में यात्रा की है? बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात भेजे जाने के विपक्ष के झूठे आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया। और आपको बता दें कि CNBC TV 18 इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स कार्यक्रम में न्यूज 18 के नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का बिजनेस गुजरात कभी गया ही नहीं। क्या ऑपोजिशन को यह बोला जा सकता है कि अब बिजनेस महाराष्ट्र से गुजरात नहीं जाएगा? गुजरात कभी गया ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि देश का हर राज्य अपने अपने तरीके से परफॉर्म करता है। और मैं केवल, चूंकि मैंने FDI से बात शुरू की थी, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि फ्रॉम 15 to 19 जब मैं चीफ मिनिस्टर था जी, तो महाराष्ट्र FDI में नंबर 1 था। करीब करीब 2 साल ऐसे थे कि एक साल अराउंड 48% ऑफ द एंटायर FDI दैट केम टू इंडिया केम टू महाराष्ट्र, एक साल 42% आया। और हम सरकार से बाहर गए और पहले साल कर्नाटक नंबर 1 हो गया, हम अगले साल गुजरात नंबर 1 हो गया, और उसके बाद हम लोग वापिस आए जी। और वापिस आने के बाद मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हम वापिस महाराष्ट्र को नंबर 1 पर लाएंगे, और पहले ही साल महाराष्ट्र नंबर 1 आया, अगले साल भी नंबर 1 आया, और अभी 2 क्वार्टर मिलाकर जो फर्स्ट 2 क्वार्टर से, उसमें महाराष्ट्र को 52% FDI मिला है, देश का 52%। इसलिए मैं ये मानता ही नहीं हूं कि महाराष्ट्र से कुछ गुजरात जाता है। गुजरात की अपनी एक स्ट्रेंथ है जी, कर्नाटक की अपनी एक स्ट्रेंथ है, तमिलनाडु की अपनी एक स्ट्रेंथ है, दिल्ली की अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र है और मुंबई केवल महाराष्ट्र के पास है। और न्यूज 18 से खास बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य कीमतों को मुद्रास्फीति से अलग करने पर चर्चा शुरू करने का समय आ गया। पीयूष गोयल ने भी सवाल उठाया कि ब्याज दरें टमाटर, दाल जैसी वस्तुओं की मांग को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। I can't for the life of me understand how the demand of onion or tomatoes or potatoes or rice or pulses is going to be affected by interest rates, whether they are high or low. I just can't for the life of me believe that we have not yet been able to evolve out of a outdated historical thinking where we are looking at the total retail inflation or CPI. It's time, as the famous saying goes, when things change, you have to change with time. Life is not always just a constant. And I do believe some economists should put their heads together and try to decipher what is the impact of high interest rates on food inflation, and are we not actually fueling further inflation and adding to the woes of inflation to the common man by keeping interest rates high. I personally believe this is a debate whose time has come. और मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर किया और अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के लगभग 3.5 लाख बच्चों को यह दवा पिलाई जा रही है। राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में कोलार, बैरागढ़ सिटी, मध्य प्रदेश MP नगर, TT नगर, गोविंदपुरा में पोलियो बूथ्स बनाए गए हैं और राजधानी के 3.5 लाख से अधिक बच्चों को दवा की खुराक देने के साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। खास करके 2 बूथ हमेशा की तरह एक बड़े अभियान के नाते से कोई सरकारी अभियान कैसे बनता है
ये इसका स्लोगन अपने आप अपने मन में उतर जाता है, लोगों की जिंदगी यही है। और जैसे कि जानकारी दी गई है कि 2014 में हमारा प्रदेश तो ऐसे पोलियो को बाहर लेकर फिर भी 16 जिलों के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार के माध्यम से हमने अपनी राज्य सरकार में ये जो अभियान चलाया, हम सब जानते हैं कि वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री एक मंत्रालय के काम की चिंता करते, खास करके भावी पीढ़ी को लेकर के, और जो कठिन कार्य में किसी से कोई छिपा नहीं है। और हम लोग हमारी सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सबसे पहली प्रायोरिटी रखा है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।